जय गुरुदेव। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या फिर आपके मन में इसे लेकर कोई भी संशय या फिर प्रश्न है, तो आप स्वयं पूज्य गुरुवर से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही वीडियो में भी उपलब्ध हो जाएंगे। परंतु आप सभी के अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशयों को दूर करने के लिए हम लेके आते हैं कुछ खास वीडियो। तो इसी श्रृंखला में आज भी लेके आए हैं एक खास वीडियो। तो चलिए बिना देर किए करते हैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। पूजा पाठ या साधना करने वाले अधिकांश लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि क्या उन पर ईश्वर की कृपा हो रही है। अगर आपके मन में भी यही प्रश्न है तो आज का वीडियो है खास आप ही के लिए। देखिए, बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि अगर वे किसी क्षेत्र में सफल नहीं हैं, उनके पास धन संपदाएं नहीं हैं या जीवन में कोई कष्ट है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि उनका पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य सब व्यर्थ है और उन पर तो ईश्वर की कृपा हो ही नहीं रही है। अगर आप भी यही सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए ईश्वर से जुड़ना आवश्यक है और ईश्वर अपने आप में ही सत्य, धर्म और पवित्रता के प्रतीक है। तो जब भी कोई व्यक्ति ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है तो उसमें स्वतः ही कुछ परिवर्तन आने प्रारंभ हो जाते हैं और ये सारे परिवर्तन बाह्य नहीं वरन आंतरिक होते हैं, यानी कि अंदर से ही आते हैं। जैसे कृपा पाने वाले व्यक्तियों के भीतर संतुष्टि, संभाव, प्रेम, करुणा और सादगी जैसे सात्विक और श्रेष्ठ गुण बिना किसी प्रयास के उत्पन्न होने लगते हैं और काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार जैसे विकार स्वतः ही लुप्त हो जाते हैं। इसके लिए साधक को किसी भी प्रयास को करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। इसके साथ साथ ईश्वर की कृपा प्राप्त व्यक्तियों को ईश्वर के संकेत समझना बहुत सरल हो जाता है। यही कारण है कि ईश्वर की कृपा प्राप्त करने वाले अंतर्मुखी होते हैं। उनके लिए कर्मों का विधान जानना और उसे समझना बहुत सहज होता है। ऐसे व्यक्ति जानते हैं कि यदि जीवन में कोई कष्ट है या धन संपदाओं का अभाव है तो इसका कारण ईश्वर की कृपा ना होना नहीं बल्कि ईश्वर की विशेष योजना का अंग है। इसीलिए ईश्वर की कृपा प्राप्त करने वाले लोग स्वयं को ईश्वर के अधीन समझकर स्वयं को उनकी योजना का अंग बनाते हैं। ऐसा करके न केवल वो ईश्वर की योजनाओं में उनके कार्यों में सहयोग देने का काम करते हैं, बल्कि अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्य को भी सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। तो इसीलिए आपसे कहूंगी कि ईश्वर की कृपा बाहर खोजने की गलती बिल्कुल ना करें, बल्कि उसे अपने अंदर अनुभव करें। स्मरण रखें कि ईश्वर एक प्रकाश पुंज के समान है और प्रकाश पुंज से जुड़ने के पश्चात हर वस्तु स्वतः ही प्रकाशित हो जाती है और प्रकाशित होने के पश्चात तुच्छ से तुच्छ वस्तु अपना महत्व और मूल्य स्वतः ही खोज लेती है। इसी विचार के साथ आशा करती हूँ मेरी बात आप तक अवश्य पहुंची होगी और आपके मन का संशय भी दूर हो गया होगा। चलते चलते आपसे इतना ही कहूंगी कि अच्छे कर्म करते रहिए और ईश्वर से प्रेम करना कभी मत छोड़िएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।